नमस्कार। आजकल आप देख रहे हैं कि डॉग्स हमला कर रहे हैं, खूंखार होते चले जा रहे हैं। अखबार और मीडिया इस तरह की खबरों से भरा हुआ है। क्या वजह है कि डॉग्स इस तरीके से हमला कर रहे हैं? जिन कुत्तों को या डॉग्स को पुचकारते हैं, प्यार से घर में रखते हैं, वही यदि आप पर हमला करने लगे, भौंकने लगे, चाहे दिन हो या फिर रात हो, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसी को समझने के लिए आज हम आए हैं डॉक्टर बीपी त्यागी के पास में। आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर से समझते हैं इसकी वाकई वजह क्या है? क्यों डॉग्स ऐसे हो गए हैं? डॉक्टर साहब, क्या वजह है? क्या ऐसा ऐसा बिहेवियर क्यों हो रहा है? डॉग्स के साथ में इतने खूंखार होते चले जा रहे हैं, क्या वजह आपको लगती है? इस पे जो हमने स्टडी किया है और विदेशों में जो स्टडी हुई है उससे ये निकल के आया है कि जितने भी शहरी क्षेत्र में डॉग हैं या पेट्स हैं वो जो पॉल्यूशन बढ़ता है उसकी वजह से वो इरिटेट हो जाते हैं और जब वो इरिटेट हो जाते हैं तो वो अपनों को भी पहचानने से मना कर देते हैं और उनको भी काट लेते हैं तो दूसरों की तो बात ही अलग हो गई। अनजान आदमी को तो पहले काटते हैं। इसका जो मतलब निकल के आया है वो ये है कि जो ह्यूमन में होता है 2.5 एमएम का जो पार्टिकल है और जो 10 एमएम है वो फेफड़े की आखिरी यूनिट में जाके जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं, उनमें ऑक्सीजन सैचुरेशन का जो आदान-प्रदान है, ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट से उसको कम कर देता है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि जो हमारे जितने भी एसी चलते हैं, रेफ्रिजरेटर्स चलते हैं ये सब कुछ इस तरह के केमिकल्स छोड़ते हैं जो उनमें क्लोरीन होता है और जो क्लोरीन होता है वो अ, अ, अल्ट्रावायलेट रेज ऑक्सीजन के साथ काम करके अल्ट्रावायलेट रेज को नीचे आने देता है। उसके साथ एक कॉम्बिनेशन उसका बन जाता है और वो ऑक्सीजन सेपरेट करता है और फिर जो हमारी ओजोन लेयर है उस पे इफेक्ट पड़ता है। ओजोन लेयर पे इफेक्ट पड़ने से अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आने लगती हैं और वो पोल्यूशन के साथ साथ अल्ट्रावायलेट रेज भी इसका एक रीजन है कि वो इनको इरिटेट करता है डॉग को। ये तो हम सब लोगों को पता है कि जो उनकी सूंघने की क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होती है और वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं हुँ, डॉग्स। हुँ। तो जो ये 2-3 चीज़ें निकल के आई हैं वो क्योंकि गाँव में भी हमने स्टडी किया है, गाँव में पता किया है लोगों से, हम भी गाँव के ही रहने वाले हैं। वहाँ जो इनका बिहेवियर है डॉग्स का, वो इस तरह का नहीं है जितना एनसीआर या जो बड़े शहर हैं उनमें है। तो डॉक्टर साहब, ये जो बात समझ में आती है पहली नज़र में, यानी कि न्यूरो प्रॉब्लम्स डॉग्स को भी हो रही है। जैसे कि जी, हम जी, देखते हैं कि ह्यूमन्स में भी न्यूरो प्रॉब्लम्स होती हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से, अलग जी, तरह के डिसऑर्डर देखने के लिए मिलते हैं। जी, जी, ऐसे ही डॉग्स में भी आ रहा है। जी। तो अब ऐसे में जो आपकी स्टडी निकल कर सामने आई है, क्या करना चाहिए? क्योंकि आप देख रहे हैं हर तरह हर जगह, चाहे कहीं भी हो, डॉग्स हमला कर रहे हैं। इसमें देखिए जो सिंपल सी बात है, एक तो हमें अपने पॉल्यूशन को कम रखना है। उसके जो तरीके हैं जैसे हम कहीं भी अगर सफाई कर रहे हैं तो पानी छिड़क के सफाई करेंगे या जो हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं उनकी सर्विसिंग होनी चाहिए, उनसे कोई इस तरह का पॉल्यूशन ना निकले, जनरेटर से कुछ ऐसी चीज़ ना निकले और जो जो हमारे एसी वगैरह ज़्यादा यूज़ होते हैं वो कम से कम यूज़ हों, रेफ्रिजरेटर्स जितने कम यूज़ हो जाएँ तो ये जो सब हैं इंडोर पॉल्यूशन, आउटडोर पॉल्यूशन दोनों को हमें कम रखना पड़ेगा। इसमें हमारे साथ-साथ एडमिनिस्ट्रेशन को भी हेल्प करनी है कि हम अपने पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं। जो दूसरी बात है वो ये है कि जो हमारे पेट डॉग होते हैं, उनको तो हम इम्यूनाइज़ रखते हैं और इम्यूनाइज़ रखना भी चाहिए, लेकिन जो स्ट्रीट डॉग हैं, उनको भी हमें इम्यूनाइज़ करवाना चाहिए और उनको इम्यूनाइज़ करके और फिर वो क्योंकि अपनी जगह पर ही रहेंगे, अगर हम उनको दूसरी जगह छोड़ देते हैं, वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। जी। जो इसका तीसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि एक जो इनका मास्क होता है उसको मज्जर बोलते हैं हम। हुँ, हुँ। अगर हम डॉग को अपने पेट डॉग को बाहर ला रहे हैं घुमाने के लिए जिससे स्ट्रीट डॉग उस पे हमला करते हैं इरिटेट होके, तो हम क्या करें कि जो मज्जर है उसको लगाएँ, अपने डॉग को कम से कम लगाएँ, स्ट्रीट डॉग को तो लगा नहीं सकते हैं।
तो इससे जो उनमें आपस में झगड़ा होता है उसको हम बचा सकते हैं। तो क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ भी आए हैं सामने कि जो वो होते हैं पेट डॉग होते हैं, वो उन पे हमला करके उनको घायल कर देते हैं स्ट्रीट डॉग को और उनका अगर खून किसी को लगता है, अगर वो रैबिट डॉग है तो उससे रेबीज़ हो सकती है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब थोड़ा इससे हट के मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं। अभी हम डॉग्स की बात कर रहे हैं, तो क्या कैट्स में भी ऐसा कुछ हो सकता है या गाय ये भैंस हम पालते हैं उसमें भी इनमें भी कुछ ऐसा हो सकता है? ये देखिए सभी एनिमल्स में हो सकता है, हुँ, लेकिन जो डॉग्स हैं वो स्निफिंग के मामले में, नॉज़ के मामले में ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और सबके मुकाबले आपने देखा होगा आर्मी में स्निफर डॉग्स हुँ, होते हुँ, हैं हुँ। या जो हमारी पुलिस है उसमें स्निफर डॉग्स होते हैं। जैसे तो अभी आपने जो बात इनका जो नाक वाली जो सेंसेशन है डॉग की, वो और सब जितने भी हमारे जानवर हैं उनसे बहुत ज़्यादा होता है। अभी आपने बड़ा अच्छा ज़िक्र कर दिया मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ आपके थ्रू, आपने स्नीफर डॉग्स का ज़िक्र किया जो फ़ोर्स में है या जो इसमें काम करते हैं, फिर तो इसका मतलब ये है वो सही ढंग से काम भी नहीं कर पा रहे होंगे। नहीं, अगर वहाँ पर पॉल्यूशन है, सपोज़ एनसीआर में स्निफर डॉग्स हैं। हुँ, हुँ। अगर वहाँ पर पॉल्यूशन है, तो वो जितने एफ़िशिएंट होने चाहिए उतने एफ़िशिएंट होंगे नहीं क्योंकि जो चीज़ उनको पकड़नी है, मतलब जो उनको पर्टिकुलर चीज़ बिल्कुल, सुँघाई गई है, काम मतलब फ़र्क तो पड़ेगा। वो उससे फ़र्क पड़ेगा। जी। चलते आखिरी सवाल आपसे कि आप क्या कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से और गाज़ियाबाद की मेयर से? मैं अपनी ओर से ये गुज़ारिश करता हूँ गवर्नमेंट से और जो हमारी मेयर साहिबा हैं कि हम अ, एसी सबके बंद नहीं करा सकते हैं, जनरेटर सबके बंद नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम इस तरह के नोटिस दे सकते हैं कि जिनके जनरेटर की सर्विस नहीं हुई है, जो उसमें काला धुआँ फेंक रहा है या जो हमारे व्हीकल हैं जिनकी सर्विस नहीं हुई है उन पे हम फाइन करें, उनकी सर्विस करवाएँ। दूसरा जितना भी ये पॉल्यूशन हो रहा है, इसको हम जितना कम से कम कर सकते हैं, जैसे आपस में हम मिलके कर सकते हैं कि कहीं सफाई हो रही है तो छिड़काव करके सफाई की जाए। हमने कई बार देखा है कि जो ये सड़क के आस-पास सफाइयाँ होती हैं उनमें छिड़काव वगैरह नहीं होता है और वो धूल उड़ा के चले जाते हैं। तो जितना कम से कम पॉल्यूशन होगा उतना ही हमारे मानव और जो हमारे एनिमल्स हैं जैसे डॉग्स हैं वो फिर सेफ रहेंगे और ये जो हम इतने महीनों से सब खबरें पढ़ते आ रहे हैं कि इस डॉग ने उसको काटा, उस डॉग ने उसको काटा, इसका रजिस्ट्रेशन करिए, इस पे फाइन करिए, इसकी डेप्थ में जाना चाहिए कि डॉग क्यों काट रहे हैं शहर में, ऐसा गाँव में क्यों नहीं हो रहा है, तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। जैसा कि अभी आपने जाना डॉग्स एग्रेसिव क्यों हैं? क्यों वो हमला कर रहे हैं, क्यों काट रहे हैं, क्यों खूंखार होते चले जा रहे हैं, चाहे वो स्ट्रीट डॉग्स हों या फिर वो आपके पेट्स हों। उसका एक ही वजह है एयर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन किस तरीके से केमिकल चेंजेस दे रहा है, ये अभी हमने डॉक्टर बीपी त्यागी से समझा। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी।